बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारे पास टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री पहली बात है होता क्या है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आइसोटोप्स के मासेस को मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज वैल्यू या मास टू चार्ज रेशो। इसके बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है कि हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री बनी हुई किस चीज़ से होती है। तो हमारे पास सबसे पहले होता है आयोनाइजेशन चैम्बर, जो हम गैस देते हैं उसको आयोनाइज करता है, उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उन आयन्स को हम पोटेंशियल डिफरेंस फ्राहम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्राहम करते हैं, जिससे वो आगे की तरफ एक्सेलरेट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है नेगेटिव ग्रिड होती है, स्लिट होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमीटर, जिसका दूसरा नाम आयन कलेक्टर होता है, जो कि आयन्स जो फॉल अपॉन होते हैं उनको कलेक्ट करता है। अब इसकी वर्किंग में हमारे पास तकरीबन 5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि इसमें जो हम डालते हैं 5 स्टेप हैं हमारे पास। सबसे पहले जो हमने गैस डाली हुई होती है उसको प्रेशर हमने कम से कम करना है। सबसे कम प्रेशर हो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁷ टॉर होना चाहिए। जो हम सैंपल डाल रहे हैं उसका प्रेशर वेरी लो होना चाहिए। उसके बाद गैस को हम आयोनाइज़ करते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। यहाँ पे हमने डायग्राम भी बना के दिखाई गई है कि जो गैस होती है वो सबसे पहले आयोनाइज होती है। आयोनाइज होने के बाद कहाँ पे होती है, यहाँ पर आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। उसके बाद हम उसको कहाँ डालते हैं, एक्सेलरेट करवाते हैं नेगेटिव ग्रिड की तरफ। नेगेटिव ग्रिड है ये पॉजिटिव आयन एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल टू दी नेगेटिव ग्रिड। जैसा कि आपको बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके नेगेटिव ग्रिड की तरफ इनको मूव कराया जाता है। आफ्टर इट, इसके बाद दे पास थ्रो स्लिट विच मूव्स दैम इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आगे हमने एक स्लिट दिखाई है डायग्राम में, जो कि क्या करती है, इन जो चार्जेस आ रहे होते हैं इनको आगे की तरफ मूव कराती है। कहाँ पे गिराती है, मैग्नेट की तरफ। आगे मैग्नेट लगा होता है जो कि इनको फिर आगे नेक्स्ट मूव करवाता है आयन कलेक्टर की तरफ। After they pass through the slit, they move through in a straight line. Then the positive ions move through a magnetic field which spread them on the basis of mass to charge value या ratio। यही जो मैग्नेट लगे होते हैं आगे, ये इनको जो आयन इसके ऊपर आके गिरते हैं। अब हर जो आइसोटोप्स होता है, हर जो सैंपल होता है वो अलग-अलग पॉजिटिव चार्ज पैदा करता है। किसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होती है, किसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो आगे की तरफ उनको मूव करवाता है। किसकी बुनियाद पर, मास टू चार्ज वैल्यू की बुनियाद पर। इसके आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड आयंस मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एक गोल रास्ते के ऊपर, सर्कुलर रास्ते के ऊपर घूमते रहते हैं। एंड फॉल ऑन अ इलेक्ट्रोमीटर, कहाँ पे गिरते हैं, इलेक्ट्रोमीटर, या इसका दूसरा नाम था आयन कलेक्टर। ये उनको कलेक्ट करता है किसकी बुनियाद पर, मास टू चार्ज डिटरमाइंड बाय दी। इस फार्मूले की मदद से हम इनकी मास टू चार्ज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है h²r²/2e। यहाँ पर h क्या है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। E क्या है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो R होता है रेडियस होता है किस चीज़ का, सर्कुलर पाथ का, कि जो मैग्नेटिक फील्ड के बाद वो नीचे आके गिरता है, जो सर्कुलर रास्ता होता है उसका रेडियस होता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है, इलेक्ट्रोमीटर इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट गिव्स द अबंडेंस ऑफ रिलेटिव आयन। ये अब हमारे पास क्या करता है, करंट प्रोड्यूस बताता है कि हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है। यहाँ पर हमने नियॉन के आइसोटोप्स की अबंडेंस शो की हुई है कि देखो ना, सबसे पहले जो नियॉन का 20 वाला मास नंबर है उसका सबसे ज़्यादा हाईली है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद 21 वाला कम है, 22 वाला, फिर 20 के बाद 22 है, फिर उसके बाद 21 है। हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें एक तरफ y एक्सिस के ऊपर रिलेटिव अबंडेंस और x एक्सिस पर हमने मास नंबर को शो किया हुआ है। जी शुक्रिया।